हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरप्राइज स्टडी में। आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की लिंक आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नागरिकता। आज हम नागरिकता से संबंधित एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। मतलब जो हमारे देश में है, जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, किस भाग में दिए? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 6 में, 7 में और भाग 9 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो हमारा संविधान हमें कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा वी, क्योंकि जो हमारा देश है, जो संविधान हमारे देश का, वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? सही कौन सी है इसमें पहचानना है? राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा और भारतीय बैंक में धन जमा करके। दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है, बाकी सब दोनों गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? मतलब जो योग्य कौन सा नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गई, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह अथवा पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। इसका दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 है का, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता एक हरी है। कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पहला सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन नागरिकता की अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं, सम्मिलित रूप से संसद। दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लें दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है हमें, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। क्योंकि इसमें संसद, प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं अथवा कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे जो नागरिकता से संबंधित एमसीक्यू खत्म होती है।
जय हिंद, जय भारत।